ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में अनुषा हारिस को फ़ोन करती है तो वो कहता है कि तो कल हमारी शादी है, मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। अनुषा कहती है कि कल हमारी शादी हो जानी है, तुम्हें इतनी क्या बेचैनी लग गई है, कल हम बात करेंगे, मुझे अभी बहुत से काम है घर में। लेकिन वो कहता है कि एक बात मेरी सुन जाओ, फिर जाओ सा जितने मर्जी काम करना। अनुषा कहती है क्या? तो हारिस कहता है कि जब कल तुम तैयार होगी सबसे पहले तुमने मुझे फ़ोन करना है, मैं तुम्हें जी भर के देखूंगा, फिर उसके बाद तुम कमरे से बाहर जाओगी। अनुषा कहती है लो, हमारा तो दिल कभी भरना ही नहीं है मुझे देखने, तो इसका मतलब है कि मैं सारा टाइम कमरे में ही बैठी रहूँगी। हारिस कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मेरा दिल भर जाएगा मैं खुद कह दूँगा कि तुम जाओ। अनुषा कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कल फ़ोन करूँगी। फिर अनुषा की मेहंदी होती है तो अनुषा बड़ी प्यारी तैयार होती है और वो हारिस को फ़ोन करती है। हारिस उसको तस्वीर देखी जा रहा होता है तो अनुषा कहती है कि क्या बोल, चुप क्यों हूँ, कुछ बोलो तो सही। तो कहता है कि तुम बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह, मेरा दिल कर रहा है बस तुम्हें देखता ही रहूँ, मेरे अल्फाज ही गुम हो गए हैं मेरे तो। अनुषा कहती है कि बस बातें बनाना भी ना कोई तुमसे सीखे। अब आज आ रहे हो ना, आज देखें ना दिल भर के। तो वो कहता है कि सब लोगों के सामने मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ, तो सारे लोग मुझे ही देख रहे होंगे, मुझे ही नोट कर रहे होंगे, तो मैं अभी तुम्हें देख लेता हूँ। अनुषा कहती है कि कल हमारी शादी हो जाएगी ना, कल जी भर के देख लेना, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। अनुषा कहती है कि मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, बाहर सारे मेरा वेट कर रहे हैं और तुम भी जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हारिस कहता है ठीक है। अनुषा के पापा बड़ा खुश होते हैं, वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं, समझ नहीं आता कि सारे इंतजाम सही हो गए हैं कि नहीं हो गए। वो बार बार मायमा से पूछ होते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, सारे इंतजाम ठीक है ना। मायमा कहती है कि आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट आपने करवाया है, सारे बड़ा खुश हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, बस मेरा वैसे ही देर में आ था कि मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। मायमा कहती है कि आप फिक्र ना करें। फिर वो पूछते हैं कि बताओ फ़ारूक कल आएगा ना? तो वो कहती है कि हाँ जी इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। आज उनको वो मीटिंग हो गई थी, वो बहुत माजरत कर रहे थे, कहते हैं कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कल बस इंशाल्लाह वो पहुंच जाए। मामा कहती है कि हाँ जी इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। फ़ारूक साहब बड़ा परेशान होते हैं, वो घर आते हैं, देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे घर नहीं होते, ना हमदान होता है ना ही युसरा होती है। वो काम वाली को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो काम वाली बताती है कि युसरा तो रायना मैडम के साथ कहीं गई हैं और हमदान साहब अभी ऑफिस से घर वापस नहीं आए। वो बड़ा परेशान होते हैं, वो कहते हैं अच्छा। रायना युसरा को लेके गेस्ट हाउस पहुंच जाती है और फ़रहाद को फ़ोन करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ रह गए हो, अभी तक आए क्यों नहीं। फ़रहाद कहता है कि ओहो मैं ना लाहौर से बाहर हूँ, मुझे पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो रायना कहती है कि मैं आज काम ख़त्म करना चाहती थी और तुम जो लाहौर से बाहर क्यों गए हो, तो मुझे चाहिए था ना कि पहले काम मुकम्मल कर लेते। वो कहता है कि क्या हो गया है, तुम परेशान ना हो, 1 घंटे के अंदर मैं लाहौर पहुँच जाऊँगा। तो वो कहती है कि 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, मैं 1 घंटा कैसे उसको रोक के रखूँगी। तो फ़रहाद कहता है कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे पता है कि तुम ये काम आसानी से कर लोगी। रायना कहता है कि मुझे अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है अब आगे का, तुम चाहती क्या हो। तो वो कहता है कि रायना कहती है कि बस मैं आज चाहती हूँ कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँ और मेरी जान छूटे सारे मामले से। फ़रहाद कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद रायना कहती है तुम उसका चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई मसला नहीं है, ना ही मुझे कोई परेशानी है। तो वो फ़रहाद कहता है ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, चलो ठीक है मैं फटाफट पहुँच रहा हूँ, तुम उसको रोक के रखो। उधर फ़ारूक साहब हमदान को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमदान तुम कहाँ हो, तुम्हें पता नहीं है आज अनुषा की मेहंदी है, तुम पहुँचे क्यों नहीं। तो वो कहता है कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि मेहंदी का फंक्शन स्किप कर दूँ, मैं लड़का हूँ, लड़कों का क्या काम होता है मेहंदी पे, हम कल चलेंगे। उसके पापा कहते हैं चलो देख लो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन तुम अब तक घर क्यों नहीं वापस आए। वो कहता है कि पापा ऑफिस में बड़ा काम था, मैं काम में ही लगा हुआ हूँ, मैं ज़रा काम ख़त्म करूँ ना फिर घर वापस आ जाऊँगा। उसके पापा कहते हैं अच्छा। फिर वो युसरा को फ़ोन करते हैं तो युसरा से कहते हैं युसरा तुम कहाँ हो। वो कहती है कि पापा अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, मैं पार्टी पर आई हूँ, जैसे ही पार्टी ख़त्म होगी ना इंशाल्लाह मैं घर वापस आ जाऊँगी। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता था ना आज अनुषा की शादी पर जाना है, आज अनुषा का फंक्शन है। तो वो कहती है कि पापा मुझे उसकी शादी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि बेटा वो अब हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इसलिए वो कहती है कि पापा जी मेरा नहीं दिल कर रहा, आप जाएं, वो आपकी फैमिली है, आप फंक्शन अटेंड करें उनके, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी तुम वापस आ जाना, मुझे परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी सी है। वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है मैं घर पहुँच जाऊँगी।